गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स एंड बिहेवियर। हार्मोन्स एंड बिहेवियर क्या होता है हम वो देखते समझते हैं। पहले हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर जो सीक्रेट होते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, है ना। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, हमारे 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, जिसके अंदर हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, फिर थायराइड, थाइमस, है ना। और भी बहुत सारी जो अदर होती है हमारी टेस्टिस, ओवरीज, है ना। हमारे बहुत सारे कम से कम 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। हार्मोन एक तरीके से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए क्या उसको इनिबिट करने का काम करते हैं। बिहेवियर्स क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। जो आप यूँ कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से या हार्मोन्स की वजह से जो बिहेवियर देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली रिस्पॉन्स होता है, हर इंसान में अलग अलग होता है, तो वो होता है बिहेवियर। तो द हार्मोन्स एंड बिहेवियर आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। तो हार्मोन्स और जो बिहेवियर होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं बहुत ही क्लोजली। मूड ऑफ एन एनिमल डिटरमाइंड बाय द पर्टिकुलर हार्मोन्स। तो जो एनिमल्स के मूड होता है ना, उसका बिहेवियर होता है वो कि डिटरमाइंड किया जा सकता है किसी पर्टिकुलरली हार्मोन्स के कारण। तो एनिमल्स क्या होता है? इनसेंसिटिव टू स्टिमुलाई व्हेन हार्मोन आर नॉट अवेलेबल। तो स्टिमुलस ही बहुत ही इनसेंसिटिव हो जाएगी अगर हार्मोन्स नहीं अवेलेबल होंगे तो, ठीक है। अब हार्मोन एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हम देखते थे सबसे पहले इसमें। तो हार्मोन्स और रिप्रोडक्शन का कैसा कनेक्शन है वो देखते हैं। तो एनिमल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इज़ सीजनल बेस्ड ऑन हार्मोनल एक्शन। तो जो एनिमल होता है उनके अंदर जो उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वो सीज़न बेस्ड होता है। तो सीज़न के हिसाब से उनके अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन जब होता है तभी वो पर्टिकुलर हार्मोन्स फंक्शन करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन द कॉन्ट्रैक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड इज़ ऑल द हायर लेवल। जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, हमारे सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हो गया है ना, LHS, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हो गए ये। तो ये हार्मोन्स जो हमारे सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। तो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनका जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर ये हायर लेवल पे होता है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के टाइम में हमें इन पर्टिकुलर हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। मेलाटोनिन सिक्रेटेड फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड। जो हमारी पाइनियल ग्लैंड होती है उसके वहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, सिक्रेट होता है। मेलाटोनिन क्या करता है? इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ गोनाड्स। जो गोनाड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, उन पर इफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ गोनाड्स पे। अब पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है? कॉज ओव्यूलेशन, ग्रोथ ऑफ ओवरी। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं वो ओव्यूलेशंस का काम करते हैं और ओवरी की ग्रोथ में भी काम करते हैं ना। तो जो हमारे सबसे मेन, जो सबसे मास्टर ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी होती है वो किस वजह से, क्योंकि मेजर हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी में से सिक्रेट होते हैं। तो जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी पिट्यूटरी में से ही, उसके पोस्टीरियर वाले पार्ट में से ही रिलीज होते हैं, या हम कह सकते हैं उसके एंटीरियर वाले पार्ट में से होते हैं मेजरली। तो कुछ पोस्टीरियर वाले में से होते हैं और कुछ एंटीरियर वाले पार्ट में से होते हैं। तो फीमेल ले एग्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH। तो जो फीमेल होते हैं वो उसका जो अंडों का बनना होता है वो किसके, LH के इन्फ्लुएंस में होता है। LH हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बीच में की वजह से। तो प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड इन इंक्यूबेशन बिहेवियर। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो इंक्यूबेशन बिहेवियर को इंड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड LH। तो जो प्रोलैक्टिन होगा ना हार्मोन वो क्या करेगा,
सिक्रीशन का के ऊपर को रोकता है, किसके, एफएसएच और एलएचएस। जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो जब एग्स फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं ना उस टाइम पे एफएसएच, जब एग फर्टिलाइज, जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एफएसएच और एलएचएस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। लेकिन जब फीमेल एग फर्टिलाइज्ड हो जाए या एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होकर क्या करेगा, एफएसएच और एलएचएस का के लेवल का उनका कंसंट्रेशन कम कर देगा, उनके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से फीटस के बनने का प्रोसेस आगे वो प्रोसेस आगे चलती है। व्हेन प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीजेस, जब प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज होता है तो एफएसएच और एलएचएस दोबारा से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और सेक्सुअल साइकिल रिपीट होती है, मतलब कि वापस से एग्स का बनना है ना, और उनका हायर लेवल स्टार्ट हो जाता है उनका। अब देखते हैं वो हमारा था हार्मोन का रिप्रोडक्शन बिहेवियर। अब हम देखेंगे हार्मोन्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर। हार्मोन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, तो इसके अंदर हम देखते हैं हार्मोन प्रोड्यूस बॉडीली चेंजेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलाई एज वेल एज। हमने हार्मोन्स के बारे में देखा है कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनके इन्फ्लुएंसेस के द्वारा कुछ स्टिमुलस होते हैं उनकी वजह से। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, मे डिले सेक्सुअल मैचुरेशन एंड इनहिबिटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स बिहेवियर। तो जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करता है कि जो सेक्सुअल मैचुरेशन है उसको थोड़ा सा डिले कर देता है और या इनहिबिट कर देता है किसके, सेक्सुअल बिहेवियर के प्रोडक्शंस को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेट करती है एलएचएन, कॉज होता है क्या, ओव्यूलेशन साइकिल। उस टाइम जब एलएचएस सीक्रेट होता है तो एलएचएस ही एग्स को जब एलएचएस और सीक्रेट होता है तभी ये वो करने में मतलब उनके ओव्यूलेशन साइकिल हमारी स्टार्ट होती है। फिर आ जाता है मैटरनल बिहेवियर। हार्मोन की वजह से मैटरनल बिहेवियर क्या होता है वो देखते हैं। इन वर्टिब्रेट्स हार्मोन रेगुलेट मैटरनल बिहेवियर। जो वर्टिब्रेट्स हार्मोन्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो मैटरनल बिहेवियर भी होते हैं। जैसे कि जो डव्स होते हैं फीड करते हैं अपने यंग्स वन को, तो वो बिहेवियर यानी कि मैटरनल मतलब कि मातृत्व बिहेवियर है ना, मदर की तरह बिहेव करना, वो भी एक तरीके का। पिट्यूटरी हार्मोन प्रोलैक्टिन इन्फ्लुएंस सिक्रेशन ऑफ मिल्क। जो प्रोलैक्टिन होता है ना, जो हमारा प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर आफ्टर पोस्ट डिलीवरी के बाद में हमारे शरीर में दूध के प्रोडक्शन को हेल्प कर। प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फीडिंग बिहेवियर। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट करने के, किसके, फीडिंग बिहेवियर की। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको मिल्क की बहुत ज़रूरत होती है फीड करवाने के, है ना। तो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका इन्फ्लुएंस करता है प्रोलैक्टिन, तो इसी वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके फीडिंग बिहेवियर को। If nerve supplies is formed crop wall temporarily एंथेसाइज्ड प्रोलैक्टिन सिक्रेशन स्टॉप। तो जो नर्व्स होती है, अपनी नर्व होती है, वो क्या करते हैं, एक तरह की क्रॉप वॉल टेम्परेली क्या करते हैं, एंथेसाइज करती है, मतलब बनाती है, जिसके प्रोलैक्टिन सिक्रेशन क्या हो जाए, रुक जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, इंक्यूबेशन का काम करता है ना। इंक्यूबेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ाने का। इन फीमेल रैबिट नेस्ट बिल्डिंग और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जो फीमेल रैबिट होता है उसमें जो घर बनाने का जो बिहेवियर होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई इन ब्लड ऑफ फीमेल माइस। जो प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है ब्लड के अंदर फीमेल माइस के अंदर, तो प्रोलैक्टिन मैक्सिमम केयर टू न्यूबॉर्न। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो मैक्सिमम केयर के लिए होता है न्यूबॉर्न बेबी के, क्योंकि प्रोलैक्टिन होगा तो मिल्क प्रोडक्शन होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एनिमल्स के अंदर प्रोलैक्टिन होता है, ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है।
और LH एंड प्रोजेस्टेरोन नेस्ट बिल्डिंग इन माइस। तो जो मतलब कि घोंसला बनाने के लिए चूहों के अंदर, माइस मतलब चूहे के अंदर LH और प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम हार्मोन एंड अग्रेसिव बिहेवियर की। तो हार्मोन एंड एग्रेसिव बिहेवियर, तो हार्मोन की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर भी होता है। पॉइंट्स को समझते इन इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन्स को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन एग्रेसिवली बिहेव इन यंग एनिमल, जो यंग एनिमल्स होते हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एग्रेसिवली बिहेव करता है। वो क्या करता है, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर इसमें शो करते हैं। मेल मोर एग्रेसिव देन फीमेल, तो जो मेल होते हैं, मेल एनिमल्स होते हैं, वो फीमेल के बजाय ज़्यादा अग्रेसिव इन नेचर होते हैं। पिट्यूटरी गोनाडल पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, तो जो पिट्यूटरी गोनाडल्स होती है और पिट्यूटरी एड्रेनल होता है, ये इनका एक्सिस पॉइंट होता है। ठीक है, पिट्यूटरी में से ये निकलते हैं ना हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है बिकॉज ऑफ देयर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। द नंबर ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ये रिलीज जो होते हैं वो मेजरली किस में से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में से होते हैं। हार्मोन एंड एसेंस मार्केटिंग बिहेवियर, तो जो हार्मोन का होता है वो मार्केटिंग बिहेवियर एसेंट कैसे शो करते हैं वो हम देखते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ गैनाडियल हार्मोन्स, जो गैनाडियल्स हार्मोन्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंसेस में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मैंगोलियन ग्रेबिल्स, है ना, गैरबिल्स, है ना, मैंगोलियन गैरबिल्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। मेल मार्क देयर टेरिटरी और बाय देयर ऑयल सिक्रेशन, तो जो मेल मार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेरिटरी बिहेवियर शो करते हैं उनके ऑयल सिक्रेशंस के द्वारा। ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स स्टीरॉयड हार्मोन्स, जो कॉर्टिकॉइड्स और स्टीरॉयड्स हार्मोन होता है ये कहाँ मिलता है हमको, एड्रेनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलते हैं। और एड्रेनल के मेड्यूला वाले पार्ट में हमें कौन कौन से मिलेंगे, एपिफेरिन, नॉन एपिनफ्रिन, है ना। तो जो एपिनफ्रिन और नॉन एपिनफ्रिन होते हैं ये भी इस मार्केटिंग बिहेवियर में अपना करते हैं। फियर, अग्रेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सब किसके अंदर आ जाता है, मार्केटिंग बिहेवियर के अंदर आ जाता है। फिर एस्ट्रोजन और प्रोडक्शन ऑफ फेरोमेन्स इन फीमेल, तो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जो होता है और जो कह सकते हैं फेरोमेन्स का जो प्रोडक्शन होता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ फेरोमेन्स, यानी कि फीमेल के अंदर जब आप बोलो जब उसको ब्रीडिंग सीजन के अंदर फेरोमोन्स का रिलीजन करना होता है तो उस टाइम पे ये हेल्प करते हैं। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और मेंटेन करते हैं रिप्रोडक्शंस को, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप्ड होता है तब। इफेक्ट ऑफ फीडिंग, एनर्जी बैलेंस, रेगुलेट एंजाइम्स, बॉडी वेट, तो जो इसकी वजह से क्या होता है, फीडिंग, बैलेंस ऑफ एनर्जी और बैलेंस ऑफ एनर्जी होता है, या फिर हम कह सकते हैं रेगुलेट एंजाइम्स का रेगुलेशन होना या बॉडी वेट का बढ़ना कम होना, ये सब डिपेंड करता है ना। तो थायरोक्सिन इनडायरेक्टली इफेक्ट इन फीडिंग एंड एनर्जी बैलेंस, जो थायरोक्सिन होता है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है फीडिंग और बैलेंस करने के एनर्जीज में। ठीक है, तो हार्मोन्स का हमारे पूरे शरीर में बहुत ही अलग अलग लेवल पे उसका काम है ना। तो कैसे कैसे काम है उसका, बिहेवियर, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, उसका सेक्सुअली बिहेवियर,
उसका मैटरनल बिहेवियर, उसका अग्रेसिव बिहेवियर और उसका मार्केटिंग बिहेवियर, है ना। तो हमारा हॉर्मोन्स एंड बिहेवियर कंप्लीट होता है।